हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए डिवाइन बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, तो इसे आधा अधूरा सुनकर मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तुमको कोई भी संकट में डाल सकती है। डिवाइन कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपके हाथों में ही है सब कुछ। ये सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। हम सभी की ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी दुनिया किसी और के हाथों में है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी शक्ति आपके भीतर है। अब कोई आपकी दुनिया उजाड़ने आ रहा है। ये वह लोग हैं जो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे रोएंगे, गिड़गिड़ा जाएंगे और आपसे सहानुभूति की उम्मीद करेंगे। पर याद रखें, उनकी मासूमियत पर मत आना। आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकती है। जब भी कोई आपको कमज़ोर करने की कोशिश करे, बस एक पल के लिए रुके और सोचे, क्या यह सच में मेरे लिए सही है? क्या मैं अपनी ताकत को पहचान रहा हूँ? आपकी दुनिया को उजाड़ने वाले लोग सिर्फ आपके डर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, अपने सपनों के लिए लड़े और उन लोगों को नकार जो आपकी ऊर्जा चुराने आए हैं। आपके हाथों में ही है सब कुछ। अपने सपनों को पूरा करने की ताकत, अपनी खुशियों को संजोने की क्षमता। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए, आज से ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी दुनिया को खुद बनाएं। आपकी कहानी अब से आपके हाथों में है मेरे प्यारे बच्चे। चाहे वो आपसे कितना भी माफ़ी मांगे, आपको उनकी मासूमियत पर नहीं आना है। वार्निंग मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, अपनी क्षमताओं के दम पर बहुत कुछ प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों आपको बहुत ज़्यादा एडमायरिंग में है या आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर 99 एंजल्स नंबर आया है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सुपर फेमिनिन एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रंगलिटी मैं आपकी देख रहा हूँ। तो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही हैं। हर कोई आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर, स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ यहाँ पर देख लिया था कि आप बहुत ज़्यादा संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा संपन्नता, अंडर्स, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। या हो सकता है ये जो रीडिंग है आने वाले टाइम में आपके साथ, ये रीडिंग आपके साथ मैच कर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन, जहाँ पर हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तारीफ़ करने से नहीं थक रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एडमायरिंग लोग इस चीज़ से मतलब चिंतित है एकदम से। वह शॉक्ड है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है विदाउट एनी सपोर्ट, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है और आप अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बहुत कुछ अपने दम पर, अपने काबिल के दम पर बहुत कुछ प्रूव कर रहे हैं। बहुत कुछ आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी आप थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको एडमायरिंग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप एकदम प्रिंसेस की एनर्जी में है, प्रिंस की एनर्जी में है। बहुत हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे, जहाँ सारा कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लोग आपको बहुत कुछ, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे कुछ सीखते हैं। अपने सर्कल के लोग, आपके फैमिली के सर्कल के लोग, फ्रेंड सर्कल के लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते, शायद आउटन ऑफ जेलेसी, वे आपको नहीं बताते हैं। आउटन ऑफ जेलेसी वे आपको ऐसा शॉप करते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आप में, आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उनके घर में ये बातें होती हैं। शायद वे अपने बच्चे से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं, अपने मतलब फैमिली पार्टनर जो भी इनकी लाइफ में है, उनसे कहते हैं कि अगर बनना है तो आपके जैसे बने। तो बहुत ज़्यादा आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, जो आपको पसंद करते हैं। वे आपको मुंह पर कहेंगे या आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे से ये कहेंगे कि आप बहुत इंस्पायर करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट से आपके साथ पेश आते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे आपके अराउंड, कुछ ऐसे ओ माय गॉड नाइफ अगेन एंड अगेन। तो यही यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है आपके अराउंड। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद ये नहीं बताते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो ना जैसे अपने घर पर बातें करते हैं,
अपने बच्चों से कहते हैं अगर बनना है तो आपके जैसे बने। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट देख रहा हूँ, जैसे बहुत प्राउड है, कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड है, आपकी फैमिली आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है, स्पेशली आपकी मम्मा, आपके मतलब पापा बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। आपको ये बताते नहीं हैं, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, आपको बताते नहीं हैं कि कितना ज़्यादा वह अंदर से खुश है, कितना ज़्यादा उनका जो मतलब एक गर्व से कहते हैं ना, नाक ऊंचा जाता है, वह चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो आपने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वह अपने खुद के दम पर बिना किसी कंधे के सपोर्ट लेकर, यहाँ पर मैं ऐसा भी कहूँगी कि किसी के चापलूसी करके, किसी को प्लीज़ करके नहीं, आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अब तक किया है वह अपने खुद के सपोर्ट पर किया है। अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत परिश्रम किया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगा कि आप लोग यहीं पर स्टॉप नहीं हुए हैं। आपको ये पता है कि ये इनफ नहीं है, मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाना है, उसके लिए मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन करना पड़ेगा, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ कि आप अभी भी कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लोग ऐसे नॉलेज गेन कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में सारा का सारा कमांड और सिर्फ आपके हाथों में रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ जेलसी ये बातें करते कि आप अच्छा नहीं करते, सामने ऐसा दिखाएंगे, आसपास के लोगों को ऐसा बोलेंगे, लेकिन वही लोग अपने घर पर जाकर अपने बच्चों से ये सवाल करते हैं कि तुम वैसा क्यों नहीं करते, तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते जहाँ पर लोग हमारी भी तारीफ़ करें, लोग हमें भी बहुत हम पर भी ग करें। तो वह अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों से यह बात कहते हैं कि नहीं, आपकी तुलना कर पाना असंभव है, आप अतुल्य हैं, आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग आपसे जलते हैं तो 14 लेकर ज़रूर से माँ आदिशक्ति को, अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, जिनकी कृपा से आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इतना मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कोई कंपटीशन भी नहीं है, लोग आपसे कंपटीशन रखना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है, सॉरी मेरे थोड़े से टन स्लीप हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जीत जाओगे और आपसे कोई कंपटीशन रख ही नहीं सकता कि रेस क्या, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। तो ऊपर से आप बहुत ज़्यादा, आज वैसे विद्या का दिन भी है तो आप बहुत ज़्यादा ना नॉलेज गेन करते हैं, आप कभी भी रुकते नहीं हैं, आप पढ़ाई करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये लगा आपको बुक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, किसी तरह के कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई, कुछ ऐसे कोशिश है जो आपके अभी भी चल रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन के लिए बने हैं, सूर्य की तरह हैं, आप चमकने ही आए हैं। और बहुत सारे लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपके मतलब आपको, आपका ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, भाई आप अतुल्य हैं, किसी की मतलब किसी से आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये सब देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपके जैसा वह भी बनना चाहता है, लेकिन वे आपको मुंह पर कहेंगे कि हमें आपके जैसा बनना है। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन में, जहाँ कमांड में देख रहा हूँ कि आपके हाथों में जैसे सूर्यदेव होते हैं ना, एकदम मतलब बैठे रहते हैं, और रथ पर जो उनके रथ पर बैठे रहते हैं और उनके मतलब वो बस राजकुमार हैं तो बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं यही एनर्जी देख रही हूँ, जैसे आप बस बैठे हैं और आपके आसपास के लोग सब कुछ काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा यहाँ पर मैं बहुत पोजीशन में आपको देख रहा हूँ और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके तेज़ को देखकर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग हीलर हैं, कुछ लोग रीडर है, टैरो रीडर है, ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो लोगों को हील करवाते हैं, नेचुरल हीलर है आप लोग। तो यहाँ पर आपकी बातों से लोग हील होते हैं, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है, तो आपको बहुत ज़्यादा ना लोग, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उन्हीं में से गिने गिने 4-5 ऐसे लोग हैं जो आउट ना ऑफ जेलेसी आपसे मतलब बराबरी करना चाहते हैं, ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर वही लोग घर जाकर अपने बच्चों से शिकायत करते हैं, मतलब लड़ना झगड़ना कुछ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, कुछ लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गाइस सीरियसली आपके इस तेज़ को देखकर
आपके सूर्य वाले चमक को देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर आप लोग मेल है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा चार्मिंग फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल चार्मिंग है। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, लुक वाइज भी सूरत और सीरत दोनों ही आपके पास है। यहाँ पर यह चीज़ दिख रहा है और जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है। जैसे माँ आदि शक्ति ने आपको वरदान दिया हुआ है, बहुत सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक सुपर फेमिनिन एनर्जी में है आप, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसे कि जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा संपन्न है, संपन्नता की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। जैसे माम लक्ष्मी की, डिवाइन की बहुत ज़्यादा कृपा है उसके ऊपर। अब फाइनली भी ना मुझे आप पर दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल है, या आप बहुत जल्दी स्टेबल होने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी फाइन एंड इशू, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे या पास्ट में कुछ ऐसे, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि संपन्न है आप, किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को सुन पा रहे तो डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से ये एक बहुत, समझ लीजिए, संकेत, एक बहुत बड़ा संकेत है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रहे हैं, अंडर्स आ रही है। आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग स्ट्रंग पर्सनालिटी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं ना, तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि आप लोग बहुत जल्दी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने वाले, मैनिफेस्ट करने वाले हैं। स्ट्रंग पर्सनालिटी हो, माय गॉड, बार बार एक ही चीज़ सुनाई देता है मेरे मुंह से ना, एक ही चीज़ बार बार निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा, तो ये अचानक से होता है। तो ये समझ लीजिए इसमें कुछ मैसेज है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी में हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी में है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है आप। तो ये सारी चीज़ देखकर मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपसे जेलस भी हो रहे हैं, एनवी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल तक आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मैंने कल का एग्जाम्पल दिया। तो कुछ ऐसे लोग जो अचानक से ना, मतलब जैसे लगता है कि इनको क्या हो गया, कौन सा इनको दौड़ा पड़ गया, ये इतने से रूड कैसे हो गए, ये इतना मतलब ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। देखा होगा जल्दी जल्दी लोग ना आपसे मतलब अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, थोड़े से रूड हो जाते होंगे, दूर दूर खींचा सो, क्योंकि वे आपसे जेलस हो जाते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ग्लो कर रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा ग्लोइंग एनर्जी में है, क्यों आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों आपको इतनी ज़रूरत, इतनी ज़्यादा चमकने और दमक की, क्यों आपकी ही जय जयकार होती है, क्यों आपको ही पसंद किया जाता है। तो ये ऐसा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अचानक से आप थोड़ी से शॉक भी हो जाओगे कि ये हुआ तो हुआ क्यों, ये क्यों अचानक से मुझसे एकदम से मतलब अलग अलग सा रहने लगा या अलग अलग सी रहने लगी। वो इसी का कारण से, क्योंकि वो आउट ऑन ऑफ जेलसी आपसे थोड़े से नाराज़, थोड़े से खिंचाव या इनसिक्योर हो जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन भी है कि ऐसे जेलस लोग से आपको दूर ही रहना है। तो आप पहले से ही मात शक्ति आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर देती है। वह आपकी ऊर्जा में आने से घुटन महसूस करते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें डर लगने लगता है। तो ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि वह आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, सूर्य का तेज देख रहे हैं आपके अंदर। तो यस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, यस, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भी करते हैं। आपके अराउंड कुछ ईर्ष्याल लोग हैं जो बहुत जल्दी, जिनका बहुत जल्दी मूड स्विंग होता रहता है। कभी माशा कभी तोला ऐसा हो जाता है, कभी बहुत अच्छे बनते हैं, कभी बहुत रूड हो जाते हैं। और ये रूड तब बनते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा हंसने मुस्कुराने लगते हैं, महकने चहक लगते हैं, अच्छा करने लगते हैं। तब ये लोग ना आपको बिल्कुल भी ना आपसे दूर डिस्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि इनको आपकी चमक बर्दाश्त नहीं होती, आपकी तेज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा आशा करते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा, इनके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष देख रहा हूँ, किसी प्रकार का घृणा है, किसी प्रकार का कुछ ग्रजेस है जो बहुत लंबे टाइम से है। ये ना तब आपसे बहुत खुश होते हैं जब आप रोते हैं, जब आप इमोशनल रहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये बोलना नहीं चाहिए, ऐसा भी लग रहा है
आपने रिसेंटली कोई शॉपिंग वगैरह किया है, अपने लिए कुछ खरीदा वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो जब आप बहुत अच्छे से, जैसे कि मैंने कहा, मतलब रॉयल एनर्जी में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तब भी इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे तकलीफ़ होती है कि आप इतना अच्छा क्यों दिख रहे हैं। तो कुछ लोग आपसे ना थोड़े से इनसिक्योर भी होते, इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप उनसे कुछ ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई में रहते हैं, बाप रे आप लंदन अमेरिका से सब कुछ मंगा के, ऐसा नहीं है। आपके पास ऐसी है कि आप कुछ भी बाज़ार से भी कुछ ऐसे नॉर्मल कपड़े लेकर पहनते हैं ना, तो आप उसमें बहुत रॉयल दिखते हैं, बहुत शाही। सॉरी, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा एकदम है। वाणी मतलब आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा कह सकते हैं, रॉयल है, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है, बहुत सारी सिद्धियां यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो प्राप्त है। तो इस वजह से भी आप अच्छे दिखते हैं। लेकिन इन लोगों को आपसे जल्द ऐसा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। यस गाइस, सीरियसली यहाँ पर बार बार एक मैसेज आया, इनके मन में किस तरह का द्वेष रहता है, किसी प्रकार की घृणा करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है वे आपके अगेंस्ट ना कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ करते रहते हैं, डार्क इवल कुछ प्रैक्टिस भी करते रहते हैं आपके अगेंस्ट। तो ये इसीलिए क्योंकि आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और ये वही लोग हो सकते हैं जो अपने घर में जाकर अपने बच्चों से आपकी तुलना करते हैं कि तुम बिल्कुल भी उनके लायक नहीं हो। शायद वो आपको नहीं बोलते हैं, लेकिन एक जो अंदर का होता है ना दर्द, एक जो अंदर की जो कह सकते हैं गजस, कुछ भी ऐसी जो मन में पालते हैं, द्वेष करना, तो ये अपने फैमिली में जाकर सारी बातें उगलते हैं। दीवारी में शांत की कोई सुन ना ले, क्योंकि ये औरों से तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं और आपको भी ऐसे ही दिखाते हैं कि आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन घर पर जाकर ये सबकी क्लास ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इनको पता है, इनके दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा है। तभी आपसे हाईली जेलस भी है कि आप बहुत आगे निकल चुके और आपकी बराबरी नहीं करी जा सकती। कोई भी नहीं, आपकी बात ही कुछ अलग है। आप अतुल्य है, आपको आपके कोई कंपैरिजन नहीं है। ये चीज़ समझ चुके हैं। ये आपके इन लॉस भी हो सकते हैं। मुझे ये पर इन लॉस की भी एनर्जी आई है। कुछ इन लॉस के रिलेटिव्स ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप हैं, आपकी बराबरी नहीं करी जा सकती। लेकिन है जलन तो है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके अगेंस्ट इन्होंने कुछ गलत चीज़ें करी हैं। सबसे मैन यहाँ पर मुझे दिखाए, ये चाहते हैं ना आपकी कोई जय जयकार ना करें, कोई आपकी वाह वाह ना करें, आप सबके आंखों में ना सुई की तरह चुभते रहे। आपके जैसा बेसिकली कोई बनना ना चाहे। ये आपकी तारीफ को नहीं सुन पाते हैं, आपकी वाह वाह नहीं सुन पाते हैं, आपको अच्छा करते हुए नहीं देख पाते। इनको उस टाइम पर ऐसा लगता है कि ये बहरे हो जाए, पर आपको हंसते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये अंधे हो जाए तो ये नहीं। और ये ऐसा भी मुझे लग रहा है, ये आपको कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी रखते साहब, आपके साथ कंपटीशन रखते हैं। आपने आज ये पहना, कुछ भी ऐसे ड्रेस, आपने साड़ी पहन लिया, कुछ अच्छा कुछ भी पहन ले जो आपको अच्छा लगा, तो ये अगले दिन वही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा दिखा है तो मैं भी अच्छा दिखूं, ये अच्छा दिख गई तो आज मैं भी अच्छी दिखूं। कि तो ऐसी भी एनर्जी आपके ऑफिस से भी हो सकते हैं। थोड़ी से कॉपी कैट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और ये आपकी तरह ही बनना चाहते। इनके मन में यही है कि आपकी तरह बने। ये बहुत ज़्यादा वाह, इनकी भी रिस्पेक्ट लोग करें, इनको बहुत एडमायरिंग जी। आपकी आत्मा ऐसी है कि बस उसे मैंने जैसा कहा कि हर कोई आपके आगे झुक जाता है, हर कोई आपको पसंद करता है। तो आप डेस्टिनी है, वह लिखवा के ही आप आए हो। जो चीज़ ये समझने में इनका पूरा जीवन निकल जाएगा। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है ये आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देते हैं, इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। कुछ ईवल प्रैक्टिस करते रहते हैं कि आप ना इनका कहीं अस्तित्व ही पूरी तरह से ना ओ माय गॉड उजाड़ दे। यस, ये बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं कि हो सकता है ना, ओ माय गॉड। अब मुझे बात क्लियर समझ आई है। मुझे ये पर ऐसा बहुत क्लियर मैसेज आया है। हो सकता है आप लोग सेम पेज पर थे, आप लोग बहुत ज़्यादा सेम पेज पर थे। सेम का कुछ भी ऐसा जो सेम था, लेवल सेम था आप लोग, या हो सकता है कोई मतलब पार्टनरशिप था, कुछ भी ऐसी चीज़, सेम पेज पर थे। लेकिन आप अपने हार्ड वर्क से, अपने परिश्रम के बल से बहुत आगे निकल गए, क्योंकि आपको पता था आपका कोई गॉड फादर नहीं है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे जो करना है वो खुद अकेले ही करना है। तो आप काफ़ी लीड कर गए, आगे बहुत निकल गए। इनके सपोर्टर में बहुत सारे लोग थे जो इनको सपोर्ट करते थे, लेकिन ये फिर भी वहीं के वहीं रह गए। मुझे लगता है ये मेन चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप इतने आगे कैसे निकल गए।
हो सकता है आप लोग क्लासमेट थे, हो सकता है आप लोग रिलेटिव्स में, या हो सकता है बेस्ट फ्रेंड थे कभी, या हो सकता है आपके इन लॉस में कोई भी हो सकता है, या आपके ऑफिस में कोई हो। देखो, ये जो भी लोग हैं ना, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको जानते हैं। आप लोग हो सकता है सेम पेज पे थे, या आपके कोई आसपास के लोग, आपके घर के आसपास के कुछ लोग, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, बस एक चीज़ कि आप इनसे इतने आगे कैसे निकल गए, तो इन्होंने कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी थी, कोई भी ईवल प्रैक्टिस करने की कोशिश करी थी, उनको तुरंत के तुरंत बैकफायर कर दिया जाता है। लेकिन मैं इसे अपने विकास के लिए परिष्कृत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों को मेरी ज़रूरत है, अपनी कमज़ोरी में मेरी ताकत को छू लो, स्पष्ट रूप से उभर कर आपको याद दिलाता है। और अपने आसपास के सभी लोगों को बताएं कि यह मेरी शक्ति है। हर किसी को ईंधन देना परिवर्तन। जब आपसे उभर उन संघर्षों को आप नोटिस करेंगे, अपनी आत्मा में दृढ़ता को और गहरा करो, दूसरों के प्रति सहानुभूति और एक नया उत्साह। वास्तव में किस लिए मामलों में मुझे विश्वास है कि मैं आगे बढ़ूंगा। आप हर लड़ाई में शामिल होते हैं, चाहे वह कोई भी हो, आत्मसंदेह या आंतरिक संघर्ष, बाहरी चुनौती जो खतरनाक रूप से मंडरा रही है। मैं उपस्थित हूँ। अपनी आस्था की आंखें खोलो और देखो, मैंने संरक्षक स्वर्गदूतों को रखा है, आपके आसपास चुपचाप आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं मेरी इच्छा के अनुरूप है, और मेरी इच्छा है समय के साथ। अजय, आप आश्चर्यचकित होंगे, कैसे संकट कभी असाध्य माने जाते थे, मेरे हस्तक्षेप के लिए मंच बन गए। भरोसा रखें कि अंत में आप खड़े रहेंगे। विजय होकर भी मेरी महिमा से नम्र मुझ में विश्वास। मेरे बच्चे का ख्याल रखना तुम ही कारण हो। मैं हर दिन निरंतर अनुग्रह वेल रहूं। मेरे दयालु आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। नई चुनौतियों के माध्यम से भी जब छाया अंततः मेरी रोशनी में रहती है, अंधेरे में टूटना वहाँ प्रबल नहीं हो सकता जहाँ मेरी आत्मा रहता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप रहे मेरे साथ संवाद में प्रतिदिन प्राप्त करना ताजगी जो दूर भगातील बना लो। मेरी सच्चाई और घड़ी की चिंता के लिए जगह अपना खोना। जब आपको वजन महसूस हो तो पैर जमाए पिछले निर्णयों पर पश्चाताप मुझे आता है। ऐसी सफाई के लिए जो कोई मानवीय उपाय नहीं कर सकता। आपूर्ति मैं आपकी निंदा नहीं करता, मैं बहाल करता हूँ। आपको याद है कि आपके लिए कीमत आज़ादी का भुगतान एक बार ही किया गया था। इसलिए चलो, उस स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से अपराध बोध नहीं होता। मेरे द्वारा छुड़ाई गई आत्मा पर अधिकार। यदि अन्य लोग ऐसा करने का प्रयास करें तो असीम बलिदान आपको आपकी असफलताओं की याद दिलाएं। मेरी ओर से मेरी सभी आंखें पहले ही हटा दी गई हैं। वह दाग जो कभी आपके जीवन पर कलंक था, कभी कभी यह सामान्य लग सकता है, लेकिन मुझे साधारण को साधारण में बदलने में माहिर। कुछ जब मेरा प्यार बहता है तो शानदार होता है। अपनी दैनिक दिनचर्या के माध्यम से आप विकीर्ण होते हैं। एक थकी हुई दुनिया के लिए आशा जब आप विस्तार करते हैं, एक अजनबी के प्रति दयालुता आप मेरी प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप अपना काम करते हैं तो अपने दिल ईमानदारी के साथ आप गवाही देते हैं कि मैं, जब आप प्रवाह करते हैं तो मैं उत्कृष्टता का देवता हूँ। वह समाज तुम्हारी उपेक्षा करता है। तुम मेरे हो जाओ हाथ और प्रत्येक छोटे कार्य को पूरे उत्साह के साथ अपनाएं। यह ज्ञान कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा, अपने गुणा करें। ईमानदारी से मैं आपके भविष्य को सुरक्षित रखता हूँ। लोग कई जगहों पर खोज करते हैं, उम्मीद करते हैं आगे क्या है। इसकी एक झलक देखो, फिर भी मैं ही हूँ जो सब कुछ जानता है। बजाय अनुमति देने के तुम पर छाया करने की चिंता मेरे अंदर विश्राम करती है। सर्वज्ञ मेरे पक्ष की उम्मीद है, लेकिन बने रहो। मेरे लिए खुला पुनर्निर्देशन। कभी कभी मैं एक दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, आपको छिपे हुए खतरों से बचाने के लिए, या आपको अधिक से अधिक मार्गदर्शन प्रदान करना। आशीर्वाद मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और करेंगे, ये देखने के लिए आओ कि एक चक्कर भी मेरा हो सकता है। इसका मतलब है आपको दिल टूटने या आपको और भी व्यापक क्षेत्र के लिए तैयार करता है। अवसर मेरा प्यार एक निष्क्रिय नहीं है, बल्कि यह आगे बढ़ता है, यह ठीक करता है, यह आपकी पुनर्परिभाषित करता है। भाग्य इसे आपके दृष्टिकोण को आकार देने देता है। यदि तुम मेरे प्यार पर नकारात्मकता का वास करोगे, जड़े जमाने के लिए जगह ढूंढने में संघर्ष, आपकी आंखें न केवल देखना शुरू कर देंगी समस्याएं, लेकिन संभावनाएं, समाधान। सिर्फ दोहक नहीं, बल्कि अंकुरित नवीनीकरण। मेरा प्यार आपकी आत्मा को बदल देता है, अंदर से बाहर तक आपको देखना सिखाता है। दूसरों को भी उसी नज़रिए से करुणा का प्रयोग मैं तब करता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे।
निर्णय जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। साहसी चुनौतियों का मतलब ये नहीं है कि तुम कुचलने के लिए, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए कि कैसे मेरी शक्ति पर विजय डर उसी तरह है जैसे तूफान ताकत की परीक्षा लेते हैं। पेड़ों के परीक्षण आपकी गहराई को साबित करते हैं। विश्वास जब आप दृढ़ रहते हैं तो आप पाते हैं कि तगड़ा प्रत्येक बाधा के साथ नींव आप मुझ पर झुककर जीत पाओ। मेरी वफादारी पर भरोसा बढ़ता है। देखो, वापस आओ और देखो कि मैंने तुम्हें कार में कैसे ले जाया है। अनगिनत कठिनाइयों के माध्यम से वही ईश्वरीय हाथ आपके ऊपर है। अब इस पर विचार करें का वादा परिवर्तन की आशा अपने दिल से करो। मैं जो अजूबे उजागर करूंगा वह सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरी अच्छाई की सतह खरोंच अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलो और देखो कि मेरा आशीर्वाद की संख्या आशीर्वाद से कहीं अधिक है। अनाज रेत मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से कार्य करने के लिए बुलाया है। काम भी सबसे छोटा विचार कर सकते हैं। असाधारण रूप से फलना फूलना चमत्कार, फिर से सपना देखने की हिम्मत, क्योंकि मैं हूं जो सब में जीवन फूंकतायन करने की अनुमति दे। मेरी जीत के लिए आपको प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। मेरा अनुग्रह पाने के लिए उत्तम धार्मिक कार्य। मैं जो सबसे अधिक चाहता हूं वह है एक सच्चे दिल से मेरे प्रति समर्पित एक हृदय जो निडर है। गर्व त्याग कर वास्तविक खोज करना। मैं जिस संगति से प्रभावित नहीं हूं, सतही अनुष्ठान, लेकिन ईमानदारी से उस आत्मा के द्वारा समर्पण जो फुसफुस है। मैं सड़क पर भी तुम पर भरोसा है। अनिश्चित है कि मेरा बच्चा किस पर भरोसा जगाता है। अलौकिक शांति जो दुनिया में नहीं मिल सकती। प्रतिकृति आप संकेत के लिए कहाँ हो सकता है के लिए मैं उन्हें कुछ उपायों में स्पष्टता देता हूँ। अपने वी को कम करने के बजाय उसे बढ़ाए। कभी कभी आप उन्हें कोमल क्षणों में देखते हैं। एक समय पर संदेश, एक अप्रत्याशित कार्य, दयालुता एक दरवाज़ा है जो तब खुलता है जब आप कम से कम प्रत्याशित, कभी कभी वे गरज के समान आते हैं। अचूक आप मेरा इनकार नहीं कर सकते। इन चिन्हों से अपने हाथ में कृतज्ञता जगाए। आपकी आत्मा और आपकी आशा को ईंधन भविष्य में यदि कभी आपको लगे कि आपकी अनदेखी की जा रही है, उन केतों को याद करें ताकि याद रहे कि मैं अपनी कहानी में सक्रिय रहे। नज़र रखें आपके ऊपर विचार वैसे ही जैसे आप एक बगीचे की रक्षा करते हैं। खरपतवार से अपने मन की रक्षा करें। नकारात्मकता जो विश्वास का गला घटती है। प्रत्येक संदिग्ध धारणा का उत्तर पुष्टि के साथ का सच, मुझे प्यार किया जाता है, मुझे चुना जाता है, मैं हूँ जिसने सबको बनाया है, उसके द्वारा संजोया गया। अच्छे विचारों को विकसित करके चीज़ें तुम मेरे द्वारा बोए गए वादे के बीजों को सींचो। आपके दिल जल्द ही आप एक फसल के गवाह होंगे। लचीलापन, साहस और असीम चुनौतीपूर्ण मौसम में भी आशावाद। जब किसी हानि या दुख के कारण आप पर दुख आता है, दिल टूटना, मेरी बाहों में दौड़ना। मैं हूँ दुनिया के घावों पर मरहम लगाने वाला मरहम। मैं टूटे हुए दिलों को ठीक नहीं कर सकता और खंडित आशाओं को एकत्रित कर उन्हें आकार दें। नएपन की एक टेपी में शुरुआत में निराशा ना आने दें। अंतिम कहना है कि मैं अपने आराम में झुक गया हूँ, क्योंकि मैं किसी भी इंसान से ज़्यादा कोमलता से तुम्हें थामे रखना। समय के साथ आप देखेंगे कि यहाँ तक कि दिल टूटना एक ऐसा पुल बन सकता है जो आप मेरी गहरी समझ की ओर। दिल, मुझे पता है तुम कभी कभी सवाल करते हो, क्या आप में यह क्षमता है जो कहा गया है, उसे पूरा करो। निश्चिंत रहें, मैं आपको नहीं भेजूंगा। लड़ाई अप्र मेरी कृपा पर्याप्त है और मेरी शक्ति आपके अंदर परिपूर्ण बनती है। कमज़ोरी, हाँ, ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप सोचते हैं कि क्या आप एक और कदम उठा सकते हैं। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपको जितना आपने सोचा था उससे अधिक करने के लिए सशक्त बनाए विश्वास से संभव है। मेरे वादों पर बोलो, अपने जीवन में आगे बढ़े और देखें कि कैसे बाधाएं आने लगती हैं। मेरे वचन के अधिकार के आगे झुक को अपनी आत्मा को बनाए रखें। आभार बोलो आश्रय के लिए। धन्यवाद। आपके सिर के ऊपर, आपकी मेज़ पर खाना और आपके फेफड़ों में सांस के प्रति आभार खुशी को खोलता है, आशा को बढ़ाता है और आपको याद दिलाता है कि हर आशीर्वाद मेरी निशानी है। दृढ़ देखभाल तब भी जब आप सामना करते हैं। मेरी प्रशंसा करने से आपका ध्यान भटक जाता है। अभाव से प्रावधान, ये मानसिकता आपको तैयार करती है। कृतज्ञतापूर्ण हृदय से अधिक प्राप्त करें। मेरे विकास के लिए उपजाऊ ज़मीन है। उन क्षणों में आशीर्वाद जब आपको लगता है कि विश्वास झिलमिला आता है, याद है कि मेरे पास कैसे हैं। आपको पिछली परेशानियों से मुक्ति दिलाई। उस समय के बारे में
जब दरवाजे ठीक उसी समय खुलते थे, आप हार मानने ही वाले थे। इस पर विचार करें। उपचार जो तब आया जब आपने सोचा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उन यादों से यह गवाया है कि मैं आपका स्थिर हूँ। जीवन भर लंगर डाले तूफान उन्हें पवित्र मील के पत्थर के रूप में संजोते हैं। वे इस बात का सबूत है कि मेरी दयालुता नहीं है क्षण भंगुर, ये अनंत काल में लंगर डाले हुए हैं। आपकी पहली सांस से लेकर आपके अंत में मैं उन लोगों के बीच एकता को महत्व देता हूँ जो जब तुम मेरे साथ जुड़ दोगे तो मेरे तरीकों का पालन करो। आत्मा और सच्चाई में दूसरों, आप एक फार्म, अंधकार में भटकने वालों के लिए आश्रय, एक दूसरे के प्रति धैर्य रखें। आत्मा घाव लेकर सुलह चाहती है जहाँ संघर्ष और अभ्यास है। गर्व करने की बजाय विनम्रता, मेरे काम में बाधा डालो जैसे कि मैंने क्षमा कर दिया है, तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुमने बोझ छोड़ दिया है। बाधा आशीर्वाद, आनिस चलो, सुलह, अपने रिश्तों में एक के रूप में पनपने। यदि आपको चंगा करने की मेरी शक्ति की गवाही कभी भी अपने आप को अयोग्य महसूस करें तो इन शब्दों को कहे प्रतिध्वनि, मैं तुम्हें अनमोल कहता हूँ। मैंने बनाया, तुम मेरी छवि में हो और मैं तुम्हारे अंदर डालता हूँ मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित करने की क्षमता। हालांकि हे कृपालु, आप में भी खामियां और कमियां हैं, परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। तुम उस जीवन को स्वीकार करो जो मैंने तुम्हें दिया है और यह जानते हुए कि मेरे पास है, साहस पूर्वक इसे जियो मेरे लिए नियत। तुम सार्थक प्रभाव आपके महत्व को याद करता है। मानव से नहीं आया सत्यापन, लेकिन मेरे हाथ से जो आकार का आप जटिल देखभाल के साथ जब आवाज़ चिंता आपसे शांति छीनने की कोशिश करती है। मेरा नाम बोलो उस नाम से, तुम डर को शांत करने की ताकत पाए। मेरे वादों की ठोस ज़मीन पर वे अडिग हैं, उन्हें घोषित कर दो। मैं तुम्हारे जीवन के लिए नहीं लूँगा। सृष्टिकर्ता मुझे पूर्ण प्रेम से रखता है। मेरे वचन का प्रयोग करके तुम झूठ का मुकाबला करो जो समय के साथ आपकी शांति को खतरे में डालते हैं। आप देखेंगे कि मेरा सत्य प्रबल होगा। हर संदेह चाहे कैसे भी हो, सर्वोत्तम देने के लिए निरंतर प्रयास, हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। चाहे आप किसी पद पर काम करते हो, प्रयास करें जो छोटा लगता है, या आप दूसरों का नेतृत्व करते हैं, अधिक क्षमता के साथ इसे पूरे मन से करें। मेरे प्रति आपकी भक्ति का प्रतिबिंब, उत्कृष्टता मेरे नाम को गौरव दिलाती है। ये एक व्यवस्थित, रचनात्मक और मेहनती आत्मा काम पर आपको अभी भी याद है कि यह इस बारे में नहीं है पूर्णता या वाहवाही अर्जित करना, अपने प्रयासों को मेरे प्रयासों के साथ संरेख करने के बारे में। प्रेम, अखंडता और मूल्यों, करुणा मेरे सुधारों के लिए खुली हो। जिन्हें मैं प्यार करता हूँ उन्हें अनुशासित करो कि वे नुकसान ना पहुँचाएं। उन्हें हानिकारक चीज़ों से दूर रखना है। सड़कों पर अगर तुम्हें मेरी कोमल फटकार का एहसास हो, अपना हृदय कठोर मत करो, समर्पण करो, गर्व करो और मेरी बुद्धि को अपने परिष्कृत करने की अनुमति दो। चरित्र को देखकर आपको दर्द महसूस हो सकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। फिर भी यह प्रक्रिया जो एक गहरे रूप की ओर ले जाती है। स्वतंत्रता विश्वास है कि मेरे दिशा निर्देश हैं। आपको नुकसान से बचाने के उद्देश्य से आपको भरपूर जीवन की ओर मार्गदर्शन करना आनंद और आध्यात्मिक आशा में फलदायक बनी रहती है। भले ही अंधेरा तुमसे ज़्यादा देर तक टिका रहता है, प्रत्याशित आशा ही लंगर है। आत्मा इसे भटकने से रोकती है। मेरी उपस्थिति में निराशा, आशा इस निश्चित से प्रज्वलित होती है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको लगता है आशा फिसल रही है, प्रार्थना में हाथ बढ़ाओ, मुझसे पूछो लौ को फिर से प्रज्वलित करने के लिए, और मैं यह करूँगा। खुशी से आशा करना केवल एक निष्क्रिय इच्छा नहीं है, यह सक्रिय, जीवंत और शक्तिशाली है। जब इस विश्वास पर आधारित कि मैं वही हूँ जो मैं कहता हूँ, मैं असमंजस के समय में चमकता हूँ। जब अनेक आवाज़ें उठे तो अपने पैरों पर दीपक जलाएं। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करें। मेरा कोमल धक्का आत्मा, अगर तुम मेरी अग्रणी टगिंग पाते हैं, अपने दिल को एक खास दिशा में रखें। भरोसा यह जनमत की दहाड़ से कहीं अधिक है। मैं कभी भी तुम्हारा मार्गदर्शन उसके विपरीत नहीं करूँगा। न्यायपूर्ण और शुद्ध है, इसलिए हर निर्णय को ध्यान से ले। मेरे प्रकाश के नीचे अगर यह संरेख है, दयालुता, ईमानदारी और विनम्रता, आगे बढ़े। अपने मार्ग की पुष्टि करने के लिए तैयार रहे। आपको सलाह देने और आपको दिखाने के लिए धार्मिक विकल्पों का आशीर्वाद याद रखें कि मैं आपकी ईमानदारी की अधिक सराहना करता हूँ। थकावट के बावजूद पूर्णता का दिखावा, तुम ऐसा कहते हो, और मेरे पास आकर आराम करो। यदि हताशा आपको खा जाती है तो उसे गले लगा ले। ये मेरे सामने है, मैं इससे विचलित नहीं हूँ।
आपकी कच्ची भावनाएं उसी में हैं। प्रामाणिकता की मेरी कृपा वास्तव में हो सकती है। आपको आध्यात्मिक रूप से आराम और नया आकार देना। परिपक्वता के लिए आपको मुखौटे की आवश्यकता नहीं है। आपका संघर्ष करता है, बल्कि यह आपको लाने के लिए आमंत्रित करता है। उन्हें खुले में जाने की इजाज़त देकर मैं हर जगह प्रवेश करने के लिए उपचारात्मक उपस्थिति व आनंदित। जब आप अनुभव प्रगति छोटी जीत भी है तुम्हारे भीतर काम कर रहे मेरे अनुग्रह का सबूत, शायद आपने किसी हानिकारक आदत पर काबू पा लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शांति स्थापित की है जिसके साथ आपने कभी शांति स्थापित की थी, नाराजगी या खुद को देखना सीखा। किन्नर के माध्यम से आंखें इन मील के पत्थरों का जश्न मनाती है, क्योंकि वे बड़े की झलक आव है। परिवर्तन आए दिन प्रतिदिन दर कदम मेरी व्यवस्था करो। आत्मा आपको अधिक करुणामय बनाती है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और पूर्ण संस्करण। मैं चाहता था कि तुम वह व्यक्ति बनो जो मुझे नेतृत्व करने दो। आप संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हैं। विश्राम पवित्र है। आपके नवीनीकरण तथा आलस्य के लिए बनाया गया लगन से काम करना एक फंदा बन सकता है, लेकिन उन शांत क्षणों को मत त्यागो। अपनी आत्मा को पुनर्स्थापित करें और दूसरों की सेवा भी करें। मुझे अपनी सेवा देने की अनुमति देना याद रखें। आराम से लय खोज जो आपको बनाए रखे। शरीर, मन और आत्मा से स्वस्थ। मुझे आपके अस्तित्व की संपूर्णता की परवाह है, क्योंकि तुम मेरी प्रिय रचना हो। अपना समय कैसे आवंटित करें, इस बारे में समझदारी, प्रतिभा और संसाधन जैसे ही आप मेरी इच्छा के साथ संरेख होते हैं। उन लोगों से प्रतिकूलता की उम्मीद करें जो कुछ लोग आपके विकल्पों की गलत व्याख्या कर सकते हैं। आपके संकल्प को चुनौती दें या आपके संकल्प पर सवाल उठाएं। प्रेम और नम्रता में दृढ़ इरादे रखें। मेरी शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। नकारात्मकता के प्रति कड़वाहट केवल खत्म होती है। आपकी खुशी, दयालुता और धैर्य के साथ मेरे चरित्र को उन लोगों के सामने प्रस्तुत करें जो गलतफहमी समय के साथ आप उनके दिलों को पा सकते हैं। वास्तविक की ओर आकर्षित होकर नरम होना। वे आपके जीवन में जो परिवर्तन देखते हैं, जब तुम शक्तिहीन महसूस करो तो याद करो कि मैं हूं अनंत शक्ति का स्रोत। जो आपको नहीं पता, अपने अंदर से शक्ति जुटा होगी। प्रार्थना में मुझसे बात करने की क्षमता और मेरी आत्मा साहस प्रदान करती है, जो सर्वोपरि है। इंसान अपनी सीमाओं से आप नहीं लड़ते। लड़ाइयाँ अलगाव में वहाँ हूँ तुमको सुसज्जित करने के लिए। आध्यात्मिक कवच, सत्य, धार्मिकता, मेरा विश्वास और दृढ़ आश्वासन, सुरक्षा, प्रेम प्रत्येक दिन के साथ प्रवेश करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास सारा अधिकार है और कोई भी शत्रु तब तक आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता जब तक तुम मेरी देखभाल में रहो। ध्यान रखो कि आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। माहौल में निराशा या निराशा आने से बचे। आपके होठों से नकारात्मकता छलकती है, अनियंत्रित। इसके बजाय अपने मुंह से घोषणा करें। शिक्षाप्रद शब्द, आभार के शब्द, प्रोत्साहन और सत्य बोलोगे तो जीवन में तुम पाओगे ये आपकी आत्मा को किस प्रकार उपचार प्रदान करता है और उन तक जो आपकी आवाज़ की पहुंच में है। यदि क्षण भर में कोई कठोर शब्द निकल जाए, कमजोरी को तुरंत सुधारें और बदले इसके साथ दयालुता। आपके शब्द शक्तिशाली हैं। जब आप उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए लुभाए जाते हैं, अपनी ईमानदारी से समझौता करें। याद रखें, हर कार्य के परिणाम होते हैं। उन्हें अपने जीवन में ना आने दें। क्षणिक आनंद आपको स्थायी आनंद की ओर ले जाता है। बंधन का रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है। यदि तुम ठोकर खाओ तो बुद्धि से चिपके रहो। जल्दी से मेरी क्षमा मुझे लौटा दो। तैयार है, लेकिन आपको चुनना होगा वह रास्ता जो आपको आगे की ओर ले जाता है कि चक्र, आत्म पराजय, ईमानदारी एक से अधिक है। नैतिक कोट, यह मेरा प्रतिबिंब है। आपके जीवन में पवित्रता चमकती है जब आप इसे महत्व देते हैं। आप मेरे पक्ष में पनपते हैं। ऐसे मौसम हो सकते हैं जब आपको लगे कि आप नेतृत्व कर रहे हैं। अज्ञात क्षेत्र में जाने के लिए डरो मत। मैं प्रकाश के स्तंभ के रूप में तुम्हारे आगे चलता हूँ। परिचित होने पर हर कदम पर मार्गदर्शन करना, सुख सुविधाएं भीख पड़ जाती हैं। ये एक आमंत्रण है। अपना विश्वास बढ़ाओ और मेरे प्रावधान को देखो। मैं नया जंगल पवित्र कैसे बन सकता है। वह स्थान जहां आप सीखते हैं कि मैं हूं पर्याप्त। भले ही सब कुछ आप एक बार पर भरोसा, शांति में गायब हो जाओगे। तुम पता लगाओ कि मैं अकेला ही तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूं। आप विशेष रूप से जो लोग महसूस करते हैं आपकी सहानुभूति को अनदेखा किया, जो मेरी अपनी सहानुभूति को दर्शाता है।
दिल के लिए हाश पर पड़े लोग सरल इशारे, एक दयालु शब्द, एक सच्ची मुस्कान, एक शांत कान जो सुनने को तैयार है। सुनो बहुत ले जाओ। ऐसी करुणा के माध्यम से आप शक्ति बन जाते हैं। मेरे लिए एक बर्तन अनुग्रह कैसे, एक को कम मत समझना। उत्साहवर्धक क्षण दिशा बदल सकता है। एक का जीवन जब आप किसी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वरना तुम्हारी अपनी आत्मा भी उठ रही है। दूसरों को आशीर्वाद देने में आप उत्साहित होते हैं। मेरे दिल के करीब मेरे शब्द से चिपके रहो, क्योंकि यह कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोता। क्षण भंगुर से धोने के लिए एक दुनिया में शक्ति, मेरी राय, सत्य पर अटल कंपास। इसे पढ़े, इस पर ध्यान करें, इसे बोले। आपके ऊपर परिस्थितियों ने मेरे अंदर आशा के बीज ढूंढ निकाले। यदि आप खेती करेंगे तो वादे फलेंगे फूलेंगे। उन्हें नियमित रूप से गहरी जड़ें जमाने दें। तुम्हें याद दिलाना कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, परीक्षणों के माध्यम से मुझ में है। मेरे शब्द एक है, जीत के माध्यम से। किला यह एक गीत है, स्तुति की यह आपको मार्गदर्शन करने दे। मैं हमेशा तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं जो कुछ भी गलत है उसे सुधार सकता हूँ। लगता है टूटा हुआ है, मरम्मत से परे टूटा हुआ है। रिश्ते बिखर गए, सपने टूट गए। मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ मेरी शक्ति में है। जब आप इन टुकड़ों को रखते हैं तो पुनर्स्थापित करें अपने हाथों में। मैं उन्हें एक में बदल देता हूँ कि कहन गवाही मोचन। डरो मत डरो कि तुम मेरे लिए बहुत दूर भटक गए हैं। हस्तक्षेप करें, भले ही आप भाग गए हो। विपरीत दिशा में मेरा प्यार तुम्हारा पीछा करता है। यदि आप अभी भी मेरी पुकार सुन सकते हैं तो ये है, सबूत है कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं छोड़ा है। अपने घाव मुझे दे दो और उन्हें देखो। सहानुभूति का स्रोत बन जाओ। जहाँ कभी तुम्हें सिर्फ दर्द ही महसूस हुआ, तुम्हें मिलेगा दूसरों के प्रति करुणा और समझ। इसी तरह परीक्षण कभी कभी आपके क्षेत्रों सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। बहुत मंच जहाँ मेरी महिमा चमकती है, अपने में सबसे उच्च भेद्यता। मैं अपनी वफादारी साबित करता हूँ। अपनी कहानी को जीवंत संदेश में बदलना। विजय की उस गवाही में चलो। मुझे यह बताने में कोई शर्म नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे मार्गदर्शित किया। जैसे आप सबसे अंधेरी रातों में विश्वास में दृढ़ रहो, विनम्र रहो, गर्व करो। आपको विश्वास दिलाकर जाल में फंसा देता है कि तुम मेरे बिना भी जीवन जी सको। लेकिन विनम्रता आपके दिल को सीखने योग्य बनाए रखती है। हर परिस्थिति से सीखने को तैयार। यह आपकी ज़रूरतों के प्रति भी आंखें खोलता है। दूसरों को बिना किसी परेशानी के आपकी सेवा करने में सक्षम बनाना, प्रशंसा पाना विनम्रता की पहचान है। आध्यात्मिक का शक्ति तब मिलती है जब आप स्वयं को नम्र करते हैं। मैं तुम्हें उन जगहों पर ले जाता हूं जहां तुम कभी नहीं गए। कल्पना कीजिए कि आप कर सकते हैं। यहां आपने जो पढ़ा है उस पर चिंतन करें और इसे अपनी आत्मा को स्थिर करने दें। यह है खो शब्द नहीं, बल्कि एक प्रेम पूर्ण संदेश, मेरे दिल से कही गई बात। मैं तुम्हें तुम्हारे पहले दिन से जानता हूँ। सांस और तुम्हारे लिए मेरी देखभाल कभी नहीं है। इन सच्चाइयों को अपना आकार देने दे। परिप्रेक्ष्य प्रत्येक सुबह आप ले जा रहा है। जीवन के हर मौसम में तुम मेरे हो, अनमोल बच्चा, और मैं प्रतिबद्ध हूँ। तुम्हें मेरे अनंत जीवन में फलते फूलते देखना कृपा करो। उस वादे से जो मैंने किया है, आपकी प्रचुर के मौसम देखे और तुम्हारे सूखे के मौसम, तुम्हारी हंसी और आपके छिपे हुए, ये सब मैंने कभी नहीं किया है कि माध्यम से आंसू आपकी नज़र खो दी। मैं दूर नहीं गया हूँ या भूला नहीं हूँ उत्कट इच्छाएं जो आप रखते हैं। यद्यपि तूफानों का प्रकोप जारी है, फिर भी मैं वहीं हूँ। शांति की छोटी सी आवाज़, अभी भी मेरे विस्तार हाथ, ताकि आप नए सिरे से उठ सकें। शक्ति और साहस अब भी मैं देखता हूँ। आपके भीतर विश्वास की किरण चमक रही है। विश्वास जो बुझने से इनकार करता है। निराशा या डर आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। आप कितने समय तक असफलताओं को सहन कर सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर भी मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारा नवीनीकरण करता हूँ। उड़ते हुए बांस जैसी ताकत आए। जब अन्य सभी स्रोत विफल हो जाएं तो आपको सहारा दें। जब लोग खुद को दूर कर लेते हैं या जब दरवाजे बंद अप्रत्याशित रूप से मेरी उपस्थिति बनी हुई है, लगातार मुझ पर भरोसा रखो, अपने भेद्यता, और मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। निराशा से ग्रसित होना मेरा वचन है। आपकी दैनिक रोटी आध्यात्मिक प्रदान करती है। हर परिस्थिति में पोषण चुनौती को पूरे दिल से स्वीकार करें और आप खुद को सुसज्जित पाएंगे। आपकी स्वाभाविक बुद्धि से कहीं अधिक बुद्धिमत्ता, क्षमता। मुझे पता है कि दर्द के क्षणों में आप सवाल करते हैं कि क्या आपकी मदद के लिए यह पुकार मेरे कानों तक पहुंचो। मैं तुम्हें हर बात का आश्वासन देता हूँ। चीख मेरे दिल में गूंजती है, एक चरवाहे की तरह
जो भेड़ की हल्की सी भी मिमियाहट सुन लेता है। ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको मार्गदर्शन देने के लिए जल्दी करता हूँ। सुरक्षा जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो मैं चमकता हूँ आपको दिखाने के लिए। प्रकाश यह हमेशा शानदार नहीं हो सकता। स्पष्टता का फ्लैश कभी कभी यह एक है सूक्ष्म धक्का शांति की भावना का। आप आगे या अचानक उत्थान विचार जो चिंता के चक्र को बाधित करता है। तुम्हारे मन में यह मेरे कोमल है। याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। जब आपकी आत्मा समाचारों से बोझिल महसूस करती है जो आपको परेशान करता है, या अतीत की याद निर्णय भारी वजन का है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आओ और हर चिंता मेरे सामने रखो। कमजोरियों का सामना करने में कोई शर्म नहीं है या टूटना। अपने डर को खुलकर कबूल करो। प्रेम सभी भय को दूर कर गर्म जोशी भर देता है। तुम्हारे दिल के सबसे ठंडे कोनों में मैं आपके प्रति उदासीन पर्यवेक्षक नहीं हूँ। मैं इस दुर्दशा से बहुत चिंतित हूँ। वह देखभाल करने वाला पिता जो उसे लेने के लिए दौड़ता है, उसका बच्चा जो जब आप आशा से अपना चेहरा उठाते हैं तो ठोकर खाते हैं। आप मेरी चमक को बाहर निकलते हुए देखेंगे। आप पर सौम्यता से अपनी यात्रा में करुणा का परिचय दोगे। ऐसे लोगों से सामना करें जो आपकी बात को गलत समझते हैं। दृष्टि जो आपके मूल्य को कम करने का प्रयास करती है, आप उन्हें अपना सिर हिलाते हुए देख सकते हैं। आपकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाना, फिर भी मैं आपको सावधान करता हूं कि आप उनके मार्ग पर ना चले। संदेहवाद आपके मेरी स्वीकृति का संकल्प ले, न कि प्रशंसा का। लोग आपका दृढ़ सहारा है। यदि आप मुझे उच्चतर की ओर इशारा करते हुए महसूस करें, कॉलिंग या एक साहसिक कदम पर भरोसा है कि मैं आपको हर बार पूरी तरह से तैयार किया है। आपके जीवन का टुकड़ा, आपका अतीत, आपके सपने, आपके छिपे हुए अनुभव प्रतिभा मेरी गवाही बनाने के लिए एकत्रित हो। ईमानदारी से सोचो कि मैंने अब्राहम का नेतृत्व कैसे किया। परिचित होने के कारण उससे वादा किया। वह जो देख सकता था उससे परे आशीर्वाद। हालांकि कई बार वह लड़खड़ा जाता था, समझ व अंततः मेरे लिए चिपके रहे शब्द और साक्षी चमत्कार। मैं आज भी वही हूँ जो आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। क्षितिज की ओर अनदेखी। अगर आप चिंतित संकोच किया है, दूसरे क्या सोचेंगे? याद रखें कि आपकी पहचान मेरे हाथों में सुरक्षित है। कोई भी तुम्हें मेरे भाग्य से नहीं छीन सकता। तुम्हारे लिए यह कदम उठाने का आदेश दिया गया है। संदेह की सीमाओं से दूर हटे, मैंने एक विस्तृत फलक खोल दिया है। आपके सामने संभावनाएं हैं। हाँ, परीक्षण अभी भी सड़क पर दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे पास है। तुम जो डरते हो उस पर मैं पहले ही काबू पा चुका हूं। अपने दिल में एक के लिए तड़प को महसूस करें। मेरे साथ गहरे रिश्ते की तुम चाहत रखते हो। मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने का अनुभव करें। आपकी आत्मा में उमड़ता आश्वासन वह लालसा ही प्रमाण है कि मैं हूं तुम्हें उत्तेजित कर रहा है, तुम्हें अपने करीब खींच रहा है ताकि तुम मेरी शरण में आराम कर सकते हैं। पंख मैं लगातार आपके में बोल रहा हूं। शास्त्रों के माध्यम से शांत क्षण अपने विचारों में जीवंत हो जाओ। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो खुशी की लहर प्रज्वलित होती है। अपना ध्यान कृतज्ञता पर केंद्रित रखें। दृढ़ निश्चय के लिए दुनिया चिल्लाती है, ध्यान दें। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा को एकाग्र कर ले, मेरे लिए तुम मेरे मार्गदर्शन को ऊपर समझोगे। ये शोर मैं आपको याद दिला दूं कि आस्था ही सब कुछ नहीं है का अभाव, अनिश्चितता का विश्वास मुझ पर टिका हुआ है। वादा करने के बावजूद अनिश्चितता याद है कैसे? डेविड एक बार एक दुर्जय विशाल काय के सामने खड़ा था। केवल एक गोफन और पूरी सेना पर पत्थर। उसके आसपास के लोग कांप रहे थे, लेकिन दाऊद का भरोसा उस पर था। मेरी शक्ति ने उसके भय को दबा दिया। उसी तरह आपकी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, विशाल, लेकिन ज्ञान पर पकड़ कि मैं महान हूं। मैं कमजोर को मजबूत करता हूं। नम्र लोगों को ऊपर उठाओ और हर किसी को नीचे गिराओ। वह शक्ति जो मेरे विरुद्ध स्वयं को ऊंचा उठाती है। योजना तब बनाएं जब चिंता यह फुसफुसाना की कोशिश करे कि जीत अभी बहुत दूर है। मेरे शब्द डूब जाएं उस आवाज़ से, मेरी बाँह कभी छोटी नहीं होती। तो मुझे तुम्हारा हर वादा याद है। आपकी प्रार्थना हो में कहे गए शब्द प्राप्त हुए, शास्त्र जो आपकी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। आशा है कि आप व्यक्तिगत खुलासे करेंगे। मेरे साथ निकटता के मौसम में गले लगाया, उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। उन्हें पकड़ो। ये उचित समय पर बहुमूल्य बीजों की तरह बीज खिलेंगे और फल देंगे। यदि आप थक जाते हैं तो मेरी महिमा को दर्शाता है। इंतज़ार कर पता है कि मैं पीछे काम कर रहा हूँ। दृश्यों मेरी समय अपने खिंचाव हो सकता है, धैर्य, लेकिन यह आपके दिल को भी परिष्कृत करता है।
आपको धीरज और गहराई से खाना, निराशा के समय मुझ पर तुम्हारा भरोसा आपकी आत्मा पर आक्रमण करता है। शायद इसलिए क्योंकि आप एक गहरी आग को बदलने की कोशिश की है, या किसी प्रियजन के लिए प्रार्थना की जो अभी भी दूर लगता है। याद रखो कि मैं ही वह हूँ जो दिलों को बदलता है। आपकी भूमिका बनी रहना है। श्रद्धालु उत्साहपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं और अनुग्रह का एक उदाहरण हार मत मानो। किसी के लिए मैं कभी भी पहुंचना बंद नहीं करता अगर प्रगति धीमी प्रतीत होती है। मेरा मानना है कि मेरी आत्मा अन्य तरीकों से भी काम करती है। आपकी समझ को नरम करने वाला चित्र उन्हें ज्ञान प्रदान करें, उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें और भरोसा रखें कि मुझे सही क्षण पता है। पत्थर के दिल को पत्थर के दिल में बदल दो। अपनी गलतियों को उजागर करें, अयोग्य ना ठहराए तुम। मेरे प्यार से मैं दिल टूटना देखता हूँ। आप उन पलों को साथ लेकर चलते हैं जिनमें जो आप जानते थे कि सही था, उससे भटक गए। ईमानदार पश्चाताप के साथ आप कुल पाते हैं। क्षमा मेरी कृपा अथाह है, नहीं आंशिक रूप से दिया गया। जब आप मेरे पास आते हैं तो माप लें। नम्र हृदय से अपनी गलतियों को स्वीकार करना आय आपको दया में लपेट है जो आपको शुद्ध करता है। इससे सभी लोग मांसाहार भोजन को बुद्धहीन और तामसिक भोजन और पाप समझने लगा। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, राजा ने इस प्रकार सभी लोगों को अहिंसा से दूर कर दिया। उन्होंने यह समझाया कि मांसाहार भोजन सिर्फ तत्काल भूख को मिटा सकता है, इससे आत्मा भी अशुद्ध रहता है। तुम अपने अंतः आत्मा से यह सोचो कि किसी जीव प्राणी को मार के तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देते हो। क्या वह सही है? इससे ना तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, बल्कि आने वाले जीवन को कष्ट दे रहे हो, और तुम्हें मरने के बाद भी उस कर्म कष्ट भोगना होगा। है शिकारी, ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दिया है। तुम हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलो। तुम अपने जीवन यापन के लिए खेती करो, अन्य फल उगाओ। इससे तुम्हारा आत्मा को भी शुद्ध मिलेगा और जीवन सुखमय होगा और तुम्हारा परिवार भी खुशहाल रहेगा। मित्रों, श्री कृष्ण की बातें और राजा अक्षय ननद की कथा सुनकर शिकारी का हृदय अब पूरी तरह पिघल गया। उसने सिर झुकाकर श्री कृष्ण से माफ़ी मांगा। बोले, हे प्रभु, आपने मेरे अंतः आत्मा को खोल दिया। मैं यह समझ गया हूँ कि किसी जीव को मारना, उसका मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं मांसाहार भोजन खाना छोड़ दूंगा और हम अपने जीवन को अहिंसा के मार्ग पर समर्पित करूंगा। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे शिकारी, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें सुख शांति देगा और तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। जो मनुष्य अपने जीवन मांसाहार से दूर रखता है और मनुष्य अपने जीवन को धर्म और करुणा के मार्ग पर समर्पित करता है, वह अपने जीवन से सभी दुखों से दूर रहता है और उसका शरीर भी स्वस्थ करता है और वह बुद्धिमान भी होता है और उसके आने वाले जीवन भी अत्यंत सुखद रहता है। तुम अपने धर्म का पालन करते रहो मित्रों। तभी श्री कृष्ण के पास खड़ा वह हिरण शांत स्वर में बोला, हे शिकारी, मैं तुम्हें यह दोष देता हूँ कि तुम जीव हत्या कर्म में मांसाहार करते हो। तुम्हारा कर्म कि तुम्हें यह पाप करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ, तुमने जिस प्रकार मेरे जीवन को बचाया उसी प्रकार सर हर जीव प्राणी की रक्षा करो। इससे तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा और तुम्हें ईश्वर भी आशीर्वाद देगा। हिंसा का त्याग ही तुम्हारे कर्मों और आत्मा को शुद्धि प्रदान करेगा। अब शिकारी ने हिरण की मासूम मता, जब तुम्हें कोई ना समझे तब क्या करना चाहिए, आज हम कृष्ण जी के प्रेरणादायक विचारों की बात करेंगे। कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। जब लोग तुम्हें समझने में असफल हो तो वह तुम्हारी ताकत को पहचान नहीं पाते। ये तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। कृष्ण ने कहा था, जो तुम सोचते हो वह बन जाते हो। इसीलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर लो। अगर लोग तुम्हारी मेहनत या सपनों को नहीं समझते तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। कभी कभी हमें खुद पर विश्वास करना होता है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था। अपने धर्म का पालन करो, अपने रास्ते पर चलते रहो, भले ही दूसरों की राय कुछ भी हो। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो और कोई तुम्हें नहीं समझता तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण ने भी कठिनाइयों का सामना किया था। उन्होंने हमें सिखाया कि धैर्य और दृढ़ता से हर मुश्किल सामना किया जा सकता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, बस इन बातों को याद करो। मैं अपनी पहचान जानता हूँ, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा और मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। कृष्ण जी की प्रेरणा से आगे बढ़ो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम सक्षम हो, तुम अद्वितीय हो। दोस्तों, ये कहानी खास उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए
जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं दोस्तों। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी बच्चे साथ और माँ के साथ रहता था। वह लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं ये लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की माँ को जब पता चला कि उस बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक दिन वह रोते हुए उस लकड़े के पास पहुंची। वह कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो उसने कहा कि माँ, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूँ और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की में लगा देता हूँ। जब माँ ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा, पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त कामकाज करता रहता हूँ और भगवान को भूल जाऊँ। ये मुझसे नहीं हो पाएगा माँ, तू चिंता मत कर। मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूँ वह सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़े की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूँ तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे का करेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है? माँ ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं। न तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय माँ अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीजें उसके पास रख हुई थी। पुरानी धरोहर वह लेकर आई और बोली कि ले, ये कुछ चीजें मैंने तुझसे छुपाकर अपने पास रखी थी ताकि तू किसी साधु संत को सब दान में ना दे दे। अब यह मैं तुम्हें दे रही हूं। यह सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेच आओ और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उसे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। माँ की बात सुनकर लकड़हारा माँ के द्वारा दी हुई वस्तुओं को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए दोस्तों। ये कहानी खास उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं दोस्तों। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी बच्चे साथ और माँ के साथ रहता था। वह लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं यह लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की माँ को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक दिन वह रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वह कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो